वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 46 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है जी। इसमें क्या आएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड वो कौन सा साल है इसका? 2018 का। ठीक है जी। मैं एक बार स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ इसकी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 31/3। ठीक है जी, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये बैलेंस शीट गिवन है एक्स लिमिटेड की। क्वेश्चन नंबर 46 2018 की बैलेंस शीट और 2017 की बैलेंस शीट ये गिवन है हमें। हम एक एक करके देखते जाएंगे, इसको करते जाएंगे। ऑपरेटिंग से शुरू करना है ना हमें। तो गाइज ये हमारे पास नोट नंबर है 6। नोट टू अकाउंट नीचे गिवन है बेटे, ये नोट टू अकाउंट नीचे आगे चलिए। ठीक है, ये भी हम देखते जाएंगे। स्टूडेंट्स, जब इतना बड़ा क्वेश्चन हो तो हमें परेशान नहीं होना होता, हमें अपने स्टेप्स को याद रखना होता है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये 1 लाख के डिबेंचर इशू किए हैं और 1 अप्रैल को ही, मतलब ओपनिंग में ही कर दिए हैं। एंड ड्यूरिंग द ईयर a piece of machinery costing 80,000 on which accumulated depreciation was ₹40,000 was sold at a gain of 40,000। तो इसका अगर आप नीचे हिंट में देखो, मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो बनाया हुआ है, तो हम इसी से ही उसको समझ लेंगे। लेकिन कॉन्टिन्यूटी में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारा स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1 में हमें फाइंड करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आ जाएगा। यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट ढूंढना है। नेट प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर हम करेंगे। तो वो गाइस कितना है, अगर आप देखो 46 क्वेश्चन की शुरुआत में ही हमें जो शेयर होल्डर फंड का बी है रिजर्व एंड सरप्लस, उसका नोट नंबर है 1। नीचे आइए, तो वो है 6 लाख में से 3 लाख हमें क्या करके दिखाना है बेटा? माइनस करके दिखाना है। ठीक है जी, हमें क्या करके दिखाना है? माइनस करके दिखाना ना। तो यहाँ लिखेंगे 6 लाख में से 3 लाख माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 लाख। ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या करना है? ऐड हमें करना है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, और वो नीचे नोट नंबर 4 में है। ठीक है जी, नोट नंबर 4 में कितनी प्रोविजन है करंट ईयर की? हाँ जी, कितनी है? 2 लाख की। तो 2 लाख ऐड कर दो। 2 लाख क्या करेंगे गाइस, हम इसमें ऐड कर देंगे, और ये क्या बन जाएगा हमारा? 5 लाख। तो ये क्या आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, और लेस क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सॉरी, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है ना इसमें, वो हम देखते हैं कैसे आएगी गाइस। अब यहाँ से आपको पता है हमें डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन प्रॉफिट, यहाँ से यहाँ गेन ढूंढने के लिए ये जो एडजस्टमेंट है सेकंड, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, बिकॉज वो क्वेश्चन में ही गिवन है हमें टेंजिबल एसेट्स 5 नंबर में, नोट नंबर में। तो वहाँ से गाइज हम इजीली बना सकते हैं। आपने ये बहुत बार मेरे साथ बनाया है और इंडिपेंडेंटली भी काफ़ी बार बना चुके होंगे। तो ये रहा इसका ओपनिंग बैलेंस 20 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस 26 लाख का। ये तो नोट नंबर से उठा लेना आपने। उसके बाद यहाँ से बैलेंस ब्रॉट डाउन हुई 1 लाख का, और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख का। ठीक है गाइज, तो फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ देखिए एडजस्टमेंट में वो कह रहा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 40,000। 40,000 गाइज यहाँ ट्रांसफर करके, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर 1,40,000 की आ जाएगी, जो कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये 1,40,000 आ गई ना गाइज। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना? 40,000 का। ठीक है गाइज, ये 1,40,000, सॉरी 1,40,000। उसके बाद हम इस अकाउंट में आ जाएंगे। इधर देखिए सेल बिकी कितने की है वो मशीन हमारी, मैं आपको बताता हूँ कितने की बिकी है। ये देखो गाइज, हुआ क्या, हमारे पास जो मशीन थी ना, ये देखिए मशीन कितने की है हमारे पास, उसने जो बताया है हमें, मशीन 80,000 की है। मशीन कितने की है? 80,000 की। ठीक है जी, इसकी कॉस्टिंग 80,000 की है, और लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी करेंगे हम?
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 की, और वो कितने की बिक गई हमारी 40,000 की, और वो हमें कह रहा है कि वो बेचिए आप गेन ऑफ 10,000, तो 10,000 का ऐड क्या करेंगे गेन, तो इसका मतलब ये 50,000 क्या आ गया हमारे पास सेल वैल्यू, 50,000 क्या आ गया गाइज हमारे पास सेल वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब सेल वैल्यू हमारी यहाँ पे 50,000 आएगी। ये 50,000 सेल वैल्यू आ गई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने यहाँ से ट्रांसफ़र किया है, ये वाली 40,000 की फिगर है ना, तो ये 40,000 की फिगर गाइस हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया है, ठीक है जी। गेन यहाँ आता है आपको पता है, और ये बैलेंसिंग फिगर 6,80,000 का हमारा परचेज का आ गया, ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। यहाँ पे ये मैंने डेप्रिसिएशन तो लिख ली है, और इसका जो गेन है नीचे लेस करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ लिखेंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है जी। वो 10,000 है, वो हमें क्या करना पड़ेगा लेस करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो इनटेंजिबल एसेट्स में लास्ट में हमारे पास गुडविल है, पिछले साल 3 लाख की थी, इस साल 2 लाख की है, तो इसमें आ जाएगा गुडविल अमोर्टाइज्ड, गुडविल अमोर्टाइज्ड, और वो कितने का है 1 लाख रुपए का, और वो कितना है गाइस 1 लाख रुपए का, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास वो 1 लाख का आ गया, ओके। और तो कोई भी चीज़ नहीं लेनी हमने यहाँ पे, ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाएगी। हाँ, एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी रहता है, वो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और उसको भी कैसे कैलकुलेट करना है, बिकॉज उसने हमें बोला कि जो डिबेंचर्स इशू हुए हैं नए, वो आपके 1 अप्रैल को ही हो गए। इसका मतलब इसका सारा साल जो नए डिबेंचर भी आपने यूज़ किए ना, जो नए इशू हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा 5 लाख पे। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो 12% है ना, तो 5 लाख का ही लगेगा 12% इंटू 12%, तो ये आ गया गाइज 60,000, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा, इसका टोटल करेंगे आप 5, 6, 7, 7 40, 8 हो गया, 8 में से 10 गया 790, तो ये आ गया 790 गाइज। ये कितना आ गया 7,90,000, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या आ गया गाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है गाइस। तो अब हम लेंगे इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो अब वर्किंग कैपिटल में देखो करंट लायबिलिटीज में एक तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, और वो क्या है ओवरड्राफ्ट। तो गाइस ये फाइनेंसिंग में जाता है, ये ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्स है वो लास्ट में कर लेंगे लेस पिछले साल की। और फिर नॉन करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट और कैश तो हमारा क्या बन जाता है गाइस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बचा क्या इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज क्या हो रही हैं, इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं, तो इसको क्या करेंगे लेस, इन्वेंट्रीज को क्या करेंगे लेस कर देंगे, लेस इन्वेंट्रीज, बिकॉज इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज है, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। और वो 1,30,000 की कितनी इन्वेंटरीज 1,30,000 ही बढ़ रही है ना, 1,30,000 ऑलरेडी थी, 2,60,000 की होगी, तो नेट इम्पैक्ट 1,30,000 क्या है ना। तो इसमें करो 790 माइनस 130, ये आ जाएगा 6,60,000। ये कितना आ गया गाइस 6,60,000। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और यहाँ पे लिखेंगे लेस टैक्स पेड। तो ये तो लास्ट ईयर का प्रोविजन ही पे करेंगे ना, क्योंकि और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लास्ट ईयर का प्रोविजन वो कितना है, प्रीवियस ईयर भी लिख सकते हैं इसको, और वो हमारे पास कितना गाइस 1,65,000 का। तो 1,65,000 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 6,60,000 में से 1,65,000 माइनस हो गया, तो आंसर आया 4,95,000। तो ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ गया 4,95,000, ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आया। ये पॉजिटिव फिगर है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरा अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे दूसरा बनाएंगे हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इसमें गाइस हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। आप देख ही रहे हो, उसमें सिर्फ हमारे पास क्या है मशीनरी है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। तो गाइस पहले तो प्रोसीड्स लिखेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, वो कितने की बिकी थी 50,000 की गाइस, ठीक है।
और यहाँ पे आएगा पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ मशीन। तो उसी मशीन अकाउंट को देखो तो उसमें हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना था, 6,80,000 का। 6,80,000 का ये नेगेटिव फिगर है। और हमने इन्वेस्टमेंट देखो खरीदी है या बेची है, एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी है। तो पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो वो कितने की है गाइस, 1,00,000 की। तो ये आ गया हमारा 7,80,000। 7,80,000 में से 50,000 माइनस कर दिया तो आ गया 7,30,000 नेगेटिव की फिगर। 7,30,000 क्या आ गया, नेगेटिव की फिगर आ गया। तो इसको लिखेंगे कैश यूज्ड, ये नेगेटिव है ना बेटा, कैश यूज्ड आएगा इसमें, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। राइट गाइस, समझ आ गया आपको। चलिए अब थर्ड में क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। तो इसमें क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शेयर कैपिटल कितना है, 2,00,000 का बढ़ रहा है, तो यहां आएगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने का आएगा, 2,00,000 का बढ़ गया ना बेटा, तो 2,00,000 ये पॉजिटिव की फिगर आ जाएगी। ओके, उसके बाद हमारे पास और क्या है बेटा, डिबेंचर्स बढ़े हैं 1,00,000 के। 1,00,000 के क्या बढ़े हैं, डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी। और वो कितने हैं गाइस, 1,00,000 के ना, हाँ जी। तो और क्या करना है आपने, अब ओवरड्राफ्ट हमने फाइनेंसिंग में लेना था ना बेटा, तो देखो 1,75,000 का पिछले साल था, इस साल 1,70,000 है, तो पे हुआ है। पेमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट, जिसको हम डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं, वो है 5,000 का। और उसके बाद इंटरेस्ट पेड फॉर डिबेंचर्स या ऑन डिबेंचर्स, एक ही बात है। ओके जी, ठीक है। और वो कितना है गाइस हमारे पास, 60,000 था ना हमारे पास, हाँ वो कितना है 60,000 का। तो अब इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, ये आ गया 3,00,000 में से 3,00,000 में से 65,000 माइनस कर दिया हमने, तो आ गया 2,35,000। तो ये पॉजिटिव है 2,35,000। ठीक है गाइज, 2,35,000 हमारे पास ये पॉजिटिव फिगर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अब क्या आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, मतलब 1 + 2 + 3, 1 2 3 क्या हुआ बेटा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो अब इसका करिए, अब टोटल यहाँ देखिए, ये हमारे पास ऑपरेटिंग का कितना था गाइस, 4,95,000, ये पॉजिटिव का फिगर है 4,95,000। उसमें अब ये देखो फाइनेंसिंग का पॉजिटिव फिगर है और इन्वेस्टिंग का नेगेटिव फिगर है। तो पॉजिटिव में पहले पॉजिटिव ऐड कर लो, 235, ये बन गया 7,30,000। और नेगेटिव कितना, ये -7,30,000, तो ये माइनस करके ये नील आ जाएगा। गाइस मैंने क्या किया, 4,95,000, उसमें ये 7,30,000 माइनस करना था और 2,35,000 ऐड करना था। ठीक है जी। और आप इसको ऐसा करोगे तो आपका आंसर नील आएगा। ठीक है जी, 495 - 730 = 235। ठीक है, तो वो 0 आ गया। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, इक्विवेलेंट। ओके, चलो अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग, वो कितनी है गाइस, 1,70,000 की। और कैश कितना है, 40,000 का, 7 4 11 और 21, ये आ गया 2,10,000। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2,10,000 का। तो इसको हम मिलाते हैं, ये आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये देखो करंट इन्वेस्टमेंट और कैश कितना है हमारे पास, ओपन क्लोजिंग कैश है 1,40,000 का, और कैश कितना है, ओपनिंग जो हमारा करंट इन्वेस्टमेंट 1,40,000 का और कैश 70,000 का, ये बन गया 2,10,000। अगेन
ठीक है जी, 2,10,000 बन गया गाइस। और ये भी क्या है 2,10,000, तो ये हमारा आंसर, इसका मतलब ठीक है, सेम है। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं एक बार आपको दोबारा सारा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। और हाँ, वो रही बात, दो इंपॉर्टेंट बातें, एक तो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो पूरे साल का लगेगा, ठीक है, नए जो इशू डिबेंचर हुए हैं उन पे भी, और दोनों मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑलरेडी बुक में ही बने हुए हैं, इसलिए अलग से नहीं बनाए। वो क्वेश्चन जहां कंप्लीट हो रहा है ना, वहां आंसर के नीचे हिंट में दिए हुए हैं, हमने फिगर्स वहीं से उठा ली थी। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ओके जी, गुड लक।